हमारे मुल्क में जो सीनियर है और जो बहुत तजर्बेकार हैं, बहुत अच्छे साइंसदान हैं, पर हुकूमत की उनकी अदम तवज्जो की बायस वो बेचारे वो अपना काम नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨੇ ਐਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ मैं फुटबाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ वाले बनो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, आज 28 मई है, यौम तकबीर डे। आज हम आवाम से यही बात जानेंगे कि 28 मई को क्या हुआ था। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज 28 मई है, तो क्या आप बता सकते हैं 28 मई को क्या हुआ था? जी सर, 28 मई पाकिस्तान के लिए बहुत एक अहमियत के काबिल दिन है, जो कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे अव्वल है। पाकिस्तान एटमी ताकत जबकि 28 मई को तैयार हुआ और चागी के पहाड़ पर नवाज शरीफ के दौर में जब इंडिया ने 5 धमाके किए तो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 7 धमाके करके यौम तकबीर का नारा बुलंद किया। ये यौम तकबीर इस वजह से मनाई जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है ये बात हज़म नहीं होती, इंडिया हो गया और भी ममालिक हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि ज़िंदा कौम है और हमेशा ज़िंदा ही रहेगी। पाकिस्तान जिंदा कौम है। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 28 मई ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? की होना ਕੀ ਹੋਇਆ 28 ਮਈ ਨੂੰ? 28 मई को नवाज शरीफ ने वो किया था अपना ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ एटमी धमाका किया था। 28 मई। आपने बड़ी देर लगा दी। यार मैंने आज टीवी में देखा, मैंने रोटी खाई वो भूल गया हूँ, तो एटमी धमाका की तो याद रहना जितने काम हुए फिर। अच्छा, एटमी ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, तो पाकिस्तान एटमी ताकत है अब, बेशक तो बहुत सारे मुल्कों को हज़म नहीं हो रहा, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ये तो बात है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करें? ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨੇ ਐਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ मैं फुटबाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ वाले बनो। 28 मई को यौम तकबीर है, पाकिस्तान 7वां एटमी मुल्क बन गया था। माशाल्लाह, बाकियों को नहीं पता, आपको पता है सिर्फ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाया है। आप अपनी क्लास के मॉनिटर तो नहीं थे? नहीं भाईजान, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, पर इतना पता है। अच्छा, पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाए, उनके बारे में कुछ बताएं कि वो किस तरह के इंसान हैं? बहुत अच्छे इंसान है, पाकिस्तान से मुखलिस हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अपना सारा कुछ छोड़ के उनके लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। और अब एटमी ताकत जो पाकिस्तान बनी हुई है, उससे मज़ीद कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए तो किस तरह से आए और कौन सी आनी चाहिए? एटमी ताकत तो एक बहुत ही बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत है, बस इस तरह के बहुत लोग हैं हमारे मुल्क में जो सीनियर है और जो बहुत तजर्बेकार हैं, बहुत अच्छे साइंसदान हैं, पर हुकूमत की उनकी अदम तवज्जो की बायस वो बेचारे वो अपना काम नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए, जो हुकूमत की सतह पे उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। इससे बहुत से लोग हैं जो बहुत माहिर है अपने काम में, अगर उनको इस्तेमाल किया जा सके तो बहुत अच्छा हुकूमत गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। 28 मई को क्या हुआ था? एटमी ताकत बनी थी। अच्छा, एटमी ताकत बनी थी, तो कैसे बताया या वैसे ही पता था? नहीं, बस सुना है। सुना हिस्ट्री नहीं पढ़ी अभी तक। अच्छा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो एटमी ताकत अब बन गया, सब कुछ हो गया, तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं उस वक्त पैदा नहीं था हुआ। अच्छा, एटमी ताकत जो बना है पाकिस्तान, इसका मेन जो है एक क्रेडिट किसको जाता है? मेन क्रेडिट उस वक्त हुकूमत में है नवाज शरीफ की जा रही थी, तो मेन क्रेडिट उसी को दूंगा मैं। अगर एटॉमिक पावर किसी और गवर्नमेंट में बन जाता तो फिर जिस हुकूमत में बनता फिर उसी को जाता क्रेडिट, क्योंकि जिस हुकूमत में बना है उसी हुकूमत में जा रहा है क्रेडिट। तो आप क्या समझते हैं, अब इससे बेहतर टेक्नोलॉजी और आनी चाहिए या नहीं हमारे पास? मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए। और 28 मई को पाकिस्तान फौज ने जो है अपने जो थे बम वगैरह कहते हैं या मिसाइल हमले जो थे, एटमी धमाका कहते हैं, वो किए थे दुनिया को दिखाने के लिए। यौम तकबीर दे दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी ताकत रखते हैं, दिखाया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुल्कों को ये हज़म नहीं हो रही। वो तो है, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका को और भारत को सबसे ज़्यादा इसकी तकलीफ़ हुई थी। 28 तरीक ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ? 28 मई को मुझे तो याद नहीं है, आप बताएं, आप थे कहाँ, क्या किया सारा दिन? मैं दुकान पे काम करना
28 तरीक का पता नहीं हूँ केड़ा दिन है जुम्मे की छुट्टी करी या इतवार की छुट्टी करी चलें, क्या काम क्या करते हैं आप? मैं डीजल पंपा का काम करता हूँ मिस्त्री अब अगले साल भी 28 मई को यही करेंगे? हूँ पता नहीं मैं छुट्टी की थी कि मैंने नहीं पता हालात ही इंज दे होए ने 28 मई को क्या हुआ था? आप कहाँ पे थे? मैं इधर ही था। अगले साल 28 मई को कहाँ हो? पता नहीं भाई कहाँ हूँ जहन पे जोर डालें, 28 मई को क्या हुआ था? इस बारे में भाई 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई किसी को वैसे अब ये समझ आ गई है, ये पता चल गया। चल गया। चलो अब स्टडी करोगे इसके बारे में? हाँ चलो ठीक है, ओके। 28 मई को नहीं पता नहीं पता? आप कहाँ थे? इधर ही मैं रिक्शा ही चला रिक्शा चला रहे थे। तो अगले साल 28 मई को क्या करेंगे आप? रिक्शा ही चला रहे हैं भाई 7-8 साल हो गए रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। सही अब समझ आ गई? जी बिल्कुल अब आगे किसी को बताओगे? बिल्कुल बताऊँगा। सबसे पहले किसको बताओगे? आवाम को बताना है जो आओ चलते हैं, बताते हैं। आओ 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 चलते हैं। हाँ, अब बताओ सबको 28 मई को क्या हुआ है? एटमी धमाके हुए थे। क्या हुआ है? धमाके हुए थे समझ आ रही है? कहाँ पे धमाके हुए हैं? कहाँ पे धमाके हुए? पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे पहले। ये आज हम लोगों ने आवाम से जानने की कोशिश की कि 28 मई को क्या हुआ था। ये एक यौम तकबीर का दिन है जिसमें पाकिस्तान ने एटमी ताकत होने का सबूत दिया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए इस पर। तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमदोश अदनान को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।